ये कुछ कर जाएंगे। वो 6 महीने तक तो गुड आईएमसी बोले, बाद में गायब हो गए। और जिनको हम समझते थे ये कुछ नहीं करेंगे, वो पता चला आज सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, रूबी हो गए। क्लियर है? तो किसी के चेहरे में नहीं लिखा होता है कि ये सिल्वर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझना है कि आप इस बिजनेस में यदि आए हैं तो ये आपके कर्मों का सबसे बड़ा रिजल्ट है कि आपको ऐसा सिस्टम मिला हुआ है। क्योंकि एक कहानी है, अभी सर ने बताया कि ऊपर वाला को हम सभी ने देखा नहीं है, देखा किसी ने, महसूस किया है। सही है कि नहीं सही है? जब अचानक कहीं फंस जाओ अंधेरे में तो जय हनुमान ज्ञान सुख गुण सागर आता है, दिन हो गया तो काहे के ज्ञान गुण सागर हमको देखे। सही है कि नहीं सही है? अंधेरा हो एकदम, पता चला डर लग रहा है, कहीं रास्ते में फंस जाओ, जय महाकाल तो वही बचाएंगे, है कि नहीं? तो हम हमेशा ऐसे याद करते हैं। तो महसूस किया है, ये बिजनेस इसी पर डिपेंड करता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसने 50 साल तक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। 50 साल के गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद उसको एक दिन एहसास हुआ कि ये सब मोह माया है, अब हमें अपना काम छोड़ करके, ये सब त्याग करके थोड़ा सा ईश्वर भजन में जाना चाहिए। उसने गांव से थोड़ी दूर पर अपनी कुटिया बनाई और भगवान के नाम पे लग गया। जब आदमी ज्यादा दिनों तक एक ही काम को करता है तो लोग, गांव वाले उससे विश्वास करने लगे कि बाबा जी हो गए, वो रात दिन भगवान का स्मरण करते थे, तो लोग उन पे विश्वास करने लगे और अपनी जो भी समस्या थी उनसे शेयर करते थे और वो लोगों को रास्ता भी बताते थे। लगभग 20 साल गुजर चुके थे ऐसे उनके, अपने उस संन्यास आश्रम में उन्होंने अपनी भक्ति करी भगवान की। एक दिन क्या हुआ, गांव में बाढ़ आ गई। क्या आ गया? गांव में बाढ़ आ गई। तो जब गांव में बाढ़ आ गई तो प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया गया कि ये गांव खाली कर दिया जाए, यहाँ पर बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ गई है। सब लोग गांव छोड़ के सही जगह पर पहुंचे। प्रशासन, जब गांव के लोग उनके पास पहुंचे कि बाबा जी गांव में बाढ़ पानी घुस रहा है और आपका आश्रम डूब रहा है और आप भी साथ में चलिए, तो बाबा जी ने उनसे कहा कि भाग जा मूर्ख, मेरा ईश्वर मुझे बचाने आएगा। गांव वाले चले गए। जब पानी और बढ़ने लगा तो प्रशासन की तरफ एक बार फिर सेवा भेजी गई कि अब कोई फंसा तो नहीं है। तो देखा क्या कि बाबा जी वहां पर बैठे हुए हैं। प्रशासन के लोग आए, उनसे मदद की बात करी कि आप बाबा जी सुरक्षित स्थान पर चलिए, पानी जो है कमर के ऊपर हो रहा है। तो जब कमर के ऊपर हो रहा है तो भी बाबा जी ने उन प्रशासन वाले व्यक्ति को भगा दिया कि भाग जा और मेरा ईश्वर मुझे बचाने आएगा। जब एक ऐसी स्टेज आ गई कि जब पानी गर्दन के पास आने वाला था तो ऊपर से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई कि बाबा जी हटी है, अब तो पकड़ के रस्सी आ जाएंगे। तो ऊपर से कहा जा रहा है कि बाबा जी रस्सी पकड़ लीजिए और सुरक्षित स्थान पर पहुंच चलेंगे। तो ऊपर से देख के कहता है भाग जा मूर्ख, मेरा ईश्वर मुझे बचाने। अब ईश्वर तो आना नहीं बाबा जी। जब बाबा जी चले गए और जब वो पहुंचे स्वर्ग में तो वहां जो है बहुत नाराज भगवान से कि मैंने आपके जिंदगी के 20 साल दिन रात पूजा की, परिश्रम किया, आपके दिन रात गुणगान किए और मेरे पास जब मुसीबत आई तो आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं प्रशासन के द्वारा जब तुम्हें मदद भेजी गई तब मैं आया, जब ऊपर से हेलीकॉप्टर भी भेजा गया तो भी मैं ही बचाने आया था। अब क्या त्रिशूल लेके आओगे तभी समझोगे? तो ये सिस्टम या जिंदगी में बदलाव के लिए आपको एक व्यक्ति रूप मिलता है जो आपकी जिंदगी में बदलाव करता है। इसीलिए मैंने कहा है कि आईएमसी सौभाग्य से मिलता है। तो अगर आपके अपलाइन या स्पॉन्सर आपको आईएमसी मिला है तो वो आपके ऊपर वाले की कृपा है कि ऐसे व्यक्ति से मिला दिया कि आप यहां तक पहुंच चुके। क्लियर?
तो आज ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, जितने भी लोग पुराने हो चुके हैं, 6 महीने हो गए, 1 साल हो चुका है जिनको बिजनेस करते करते, वो लोग ध्यान दें कि वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। ईमानदारी का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं। आज हमारे अंदर भी है, सभी के अंदर है। अभी सर ने कहा कि कोई परफेक्ट आदमी नहीं है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं, हो सकता है सही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी कमियों से किसी से पूछते हैं, क्योंकि हमें सब पता है जिंदगी में वो व्यक्ति कभी नहीं कामयाब हो पाता है जिसका कोई गार्जियन नहीं होता है। और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को किसी से नहीं पूछता है, गलतियां नहीं पूछता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, वो आगे ज्यादा दिन तक बढ़ नहीं पाता है। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। तो आपको आपके जो ग्रेट अपलाइन है, जो आपके पास एक्टिव अपलाइन है, आप हमेशा उनके पास बैठिए और उनसे सिर्फ कमियां पूछिए अपनी। ये लिख लीजिएगा। अच्छाई तारीफ ना करो। हमने कभी नहीं तारीफ करी। अखिल जी से आज भी हम काफी गुस्सा हो जाते कभी कभी। जब इसको मैंने पहली बार कहा तो ये इसका फोन आना बंद हो गया था। बताओ सर जी हमसे ऐसा कर रहे थे, क्योंकि आज समय चेंज हो चुका है। आपका बच्चा गलती कर रहा है और पड़ोसी का भी कर रहा है, आप किसको समझाओगे? अपने बच्चे। क्यों? क्योंकि आगे बड़ी समझा। पहले आदमी दोनों को समझाता था, आज हम ये सोच रहे हैं पड़ोसी वाला बहुत बड़ा वाला हो जाए। सही है कि नहीं सही? हमारा सही हो जाए, इसका सब सत्यानाश हो जाए। क्लियर है? और दो चीजें हैं कि जैसे एक पिता और पुत्र होता है, यहां पर जैसे भी समस्या नहीं आती, आदमी जुड़ रहा है, प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, बताओ हमने उससे इतनी बार कहा। ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। आप सभी नए नहीं हो, या जितने भी लोग अभी नए जुड़े भी हैं उनको ये सब पता है कि कोई भी धंधा, कोई भी व्यवसाय आप करते हो, आपके मिलने वालों की वजह से नहीं कामयाब होता है वो धंधा। अरे एक परचून की दुकान भी खोलोगे, वो भी अड़ोस पड़ोस के लोग अगर सामान नहीं लेंगे तो तुम्हारे रिश्तेदार दूर से 1 किलो चीनी नहीं लेने आएंगे तुम्हारी दुकान पे। पसंद आ रही? आप जिंदगी में कोई भी कामयाब होता है तो वो अनजान लोगों की वजह से कामयाब होता है, अपने 10, 20, 50 लोगों के मिलने वालों की वजह से नहीं होता है। ये जितनी जल्दी दिमाग में बात आ जाएगी उतना ज्यादा आपका जल्दी फायदा होगा। पहली चीज लिखते जा रहे हैं जो बात समझ में आ रही है, ठीक है? दूसरी चीज, तो आपको अपनी कमियां पूछनी है। किससे? अपलाइन से। तारीफ नहीं सुननी है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या करना है। अगर आप 1 महीना गुजार दिए और आपने ये नहीं पूछा तो आप समझ लीजिए आपकी ग्रोथ नहीं होगी, वहीं रुक जाओगे। आपको लग रहा है कि हम कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में है, तो पॉसिबिलिटी कम है कि आपकी जो ग्रोथ है उसमें और अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है? तो कमियों पे ध्यान रखना है कि हम क्या सीखना है, क्या हमें पढ़ना है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज है कि दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिमाग का इस्तेमाल का मतलब ये है कि इसमें तो पहली बात अपना दिमाग ही नहीं लगाना है, लेकिन सीखने के लिए आपको दिमाग में सरदर्द रखना पड़ेगा। अगर हमने पहले सरदर्द रखा होता अपने दिमाग में तो हम भी एमबीबीएस डॉक्टर ना होते, तब तो हमारा पढ़ने में नहीं मन लगता था। जेंटी लगा के गोला लगाते थे, टीचर अपना निपटारा सब, यही होता था कि नहीं होता? अगर हम लोग पहले पढ़ लेते तो आज हम लोगों के पास बढ़िया व्यवस्था होती कि नहीं होती? तो पहले भी नहीं पढ़ पाए और अब भी नहीं पढ़ोगे तो कुछ होगा नहीं। तो खर्चा करना पड़ेगा दिमाग का, हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है? जो आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। दूसरी चीज, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि आज अगर आप जिस भी लेवल पे हैं, जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो ये लॉकडाउन चल रहा है, जो ये भी स्थिति बनी हुई है,
आज कंपनी के जो रिलैक्सेशन मिल रहे हैं आप सभी को है, उसका अगर आज आप बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो कल जब लॉकडाउन हटेगा तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। जिसने लॉकडाउन में मेहनत करी है, सीख के अपनी प्लानिंग करी है, अपने रिजल्ट को निकाला है, फायदा उसका होगा। क्योंकि अभी बहुत आदमी लॉकडाउन बना रहे हैं, जब लॉकडाउन हटेगा, पूरी स्थिति सही होगी, तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जब आप दिखाओगे कि लॉकडाउन में देखो हम सिल्वर हुए, लॉकडाउन में हम गोल्ड हुए, उस समय हमारा देखो ये रूबी हो गया था, उसको क्या पता था कि 20,000 में सुपरस्टार क्वालिफाई होता है या कुछ होता है। उसको मेन मतलब है मुद्रा से कि तुम्हें आ कितना रहा है। उसको ये नहीं पता था कि 4 बनाने से पहले अब 3 बनाने, साइड नहीं करनी है, 30,000 की बजाय 20,000 करना, इससे नए व्यक्ति को क्या लेना देना है। उसको मतलब ये है कि आप क्या करते थे, आपको ऐसा क्या किया आपको इतना आ रहा, हमें भी बताइए। क्लियर है? तीसरी चीज जो भी हम पहले भी बता चुके, फिर से वही रिपीट कर रहे हैं कि आपको ये निश्चित करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके जो क्लोज हैं वो हो सकता है कि आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये क्लियर है? कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी सिस्टम हो, बगैर अनजान लोगों से आपका बिजनेस अगर नहीं आएगा तो आपका बिजनेस। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई हमें जानता था पहले? कोई जानता था? क्लियर है? अब हमने बहुत सारी यात्राएं कर डाली, पता लगा 3 सामने बैठे, हम भी बैठे, पता लगा बहुत सारे लोग पूरी यात्रा गुजार देते, सामने वाले पूछते कहां से बैठे हो, क्या कहां तक जाओगे, हम अपने मस्त रहते। तो आज अनजान लोगों की वजह से ही सिस्टम चलेगा, तो हमें ये कलाकारी आना चाहिए। हर एक व्यक्ति से 1-1, 2-2 बातें सीखनी है, जिससे आपको हर प्रकार का व्यक्ति मार्केट में मिलेगा, तो आपको हर प्रकार की स्थिति पता होगी, तो आप एक अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, जमाने से चल रहा है। जो आज आईएमसी की ग्रोथ है, जैसे जब आप सभी लोग जुड़े तो 15 से 20 स्टोर थे, कितने? क्लियर है? लेकिन जब हम जुड़े थे तो कानपुर शहर में एक आउटलेट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? आउटलेट। और उसको भी माल हरिद्वार से आता था। कहां से? हरिद्वार से। आउटलेट वाले कानपुर देहात भूल जाओ, कुछ नहीं, उन्नाव कुछ नहीं, सब खाली रहता था। आज जो स्थिति बनी हुई है, जैसे पिछले महीने 250, 300, 200 हुआ करते थे, लेकिन जब से 30,000 वाला खुला है तब से ही एकदम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और इस बार भी यही ऑफर चल रहा है, तो इस बार भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएंगे? यानी जो व्यक्ति अभी से लगातार मेहनत करते हुए 1 साल लगातार अपने संघर्ष को बढ़ा करके लगातार काम करेगा, 100% गारंटी है कि वो अगले साल चेयरमैन 100% हो जाएगा, चाहे वो आज जुड़ा हो।